नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। कंगना रनावत ने अर्नब गोस्वामी के साथ जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के बाद बॉलीवुड का जो कुत्ता गैंग, सॉरी वो थोड़ा ठीक वर्ड नहीं होता, द बिच गैंग ऑफ बॉलीवुड जो है, उन सबके गुर्दे छिल गए हैं। बॉलीवुड में एक ऐसी पर्टिकुलर लॉबी है जो 2014 से लेकर अब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हिटलर बोलते हैं, साइको बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला। इन 6 सालों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि नहीं होने थे, जैसे कि मोब लिंचिंग, या फिर एक छात्र था रोहित वेमुला, उसने आत्महत्या की थी। आपको तो पता ही होगा। रोहित वेमुला के ऊपर इतनी पॉलिटिक्स हुई, पॉलिटिशियन से लेकर के बॉलीवुड के कई एक्टर्स तक कूद पड़े थे। तब उनसे किसी ने नहीं कहा कि तुम किसी की मौत के ऊपर अपनी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो। रोहित वेमुला ही नहीं, बहुत सारे नाम हैं, तबरेज, पेलू खान। हाँ, पालघर में अगर कुछ लिंचिंग होती है, यहाँ इस ट्वीट में आप इनकी भाषा देखिए। एक तरफ कह रही है चलो सड़क पर निकल आओ, लिंचिस्तान नहीं बनने देंगे, इंसाफ दिलाएंगे, एक पर्टिकुलर डेट पर आ जाओ सब लोग सड़कों पर। वहीं दूसरी तरफ कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई सड़क पर आने का कुछ नहीं, बस हम शर्मिंदा हैं, कंडेमेबल है, बस दुनिया भर की बात है। लेकिन कहीं और कुछ होता है, माइनॉरिटी का नाम लेकर के, दलित का नाम लेकर के, तो ये सब टूट पड़ते हैं। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मतलब तुम इंसाफ की बात कर सकते हो, कंगना रनावत नहीं कर सकती है। तुम किसी की लाश के ऊपर बैठकर अपनी पब्लिसिटी करो, अपने अंदर का एक बहुत बड़ा इंसान दिखाओ, मानवाधिकार आयोग का ब्रांड एम्बेसडर दिखाओ, तो चलता है। बट अगर कंगना वही चीज करे तो कंगना पब्लिसिटी लेती है, कंगना टेंशन सीख करे, कंगना पागल हो चुकी है, कंगना साइकोपैथ हो चुकी है, कंगना का मानसिक संतुलन हिल चुका है। वाह, ये जो घनघोर दोगलापन है इस पूरी पर्टिकुलर लॉबी का, इनके बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है, क्योंकि बात निकलेगी ना तो फिर दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी ना तो फिर पॉलिटिक्स पर जाकर खत्म होगी। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहां पर भी ऐसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को नहीं चाहेंगे जो आज तो नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वही लोग नेपोटिज्म वाली आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। नेपोटिज्म की आइडियोलॉजी मतलब पप्पू मूत्र पीने वाले। ये जो लॉबी है बॉलीवुड की, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप हो, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, पूरी लॉबी। 2014 के पहले ये लोग इतने एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया, 2014 के बाद से आ गए। क्यों? क्योंकि जो गांधी परिवार है पॉलिटिक्स में, नेपोटिज्म का बादशाह, वहां काबिलियत हो ना हो कुछ नहीं देखा जाता। तो वो लॉबी जो इतने सालों से नेपोटिज्म को जस्टिफाई कर रही है, प्रमोट कर रही है, नेपोटिज्म परिवार के यानी गांधी परिवार के तलवे चाट रही है, वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म के अगेंस्ट क्यों बोलेंगे? और नेपोटिज्म तो छोड़िए, जो बाहर से आए हुए आउटसाइडर्स हैं लाइक स्वरा भास्कर या फिर तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, समीर सोनी, जो कि ये जो अर्नब के साथ इंटरव्यू था कंगना का, उसके बाद से इनके भयंकर गुर्दे छिले हैं। वो कह रहे हैं कि कंगना तो सुशांत की जो मृत्यु हुई है इसको अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज कर रही है, मतलब किसी मरे हुए इंसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है कंगना रनावत। तो समीर भाई, ये चीज तुम 2014 से नहीं बोल पा रहे थे क्या? स्वरा भास्कर हो या अनुराग कश्यप हो, इन्होंने कितनी डेड बॉडीज के कंधे पर बंदूक रख के चलाई है अपनी पब्लिसिटी के लिए? तब क्या सो रहे थे क्या? अब क्या है कि तुमको सबको तुम्हारी औकात दिखाई जा रही है, तुमको रियलिटी चेक दिया जा रहा है, तुमको तुम्हारा आईना दिखाया जा रहा है, तो तुम्हारे गुर्दे तिल में ला रहे हैं। और तुम्हारे गुर्दे तिल में लाना तो लाजमी है, ठीक उसी तरह जैसे फुद्दू फरहान की फुद्दू अम्मी का नाम शबाना आजमी है। वो लोग जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि ये समीर सोनी फिलहाल बेरोजगार एक्टर है और नीलम का पति है। और नीलम जो है बॉलीवुड की जो एक गर्ल्स गैंग है तथाकथित, हालांकि अब आंटियों का गैंग है वो, लेकिन वो खुद को गर्ल्स गैंग कहते हैं, जिसमें शाहरुख की बीवी है, चंकी पांडे की बीवी, संजय कपूर की बीवी है, और ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन, और बॉलीवुड की बहुत सारी फैशन डिजाइनर्स जो करण जौहर की फिल्मों में, यशराज की फिल्मों में ड्रेस डिजाइन करती हैं, फराह अली खान, ऐसा पूरा एक औरतों का गैंग है। और इन्हीं गैंग की मेंबर है नीलम, और नीलम के पति हैं समीर सोनी। तो समीर सोनी का नेपोटिज्म को डिफेंड करना लाजमी है, क्योंकि समीर सोनी तो कुछ करते हैं नहीं, छोटा मोटा काम कर लेते कभी कभार। कहीं ना कहीं नीलम जो है वो प्रिविलेज्ड क्लब की मेंबर है, पार्टी क्लब की मेंबर है, जहां वो हर वीकेंड या आए दिन जाती रहती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों का घर बार चलता था और चलता रहेगा आगे भी, क्योंकि पेंशन फंड मिलता है ना भैया। तलवे चाटो, पार्टी में आओ, पैसे कमाओ, घर जाओ। तो इन लोगों को कंगना ने आईना दिखाया है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि कंगना सुशांत की मौत को अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज करी, भाई कंगना तो नेपोटिज्म के खिलाफ पिछले 1-2 साल से बोल रही है, और कंगना ही नहीं, नेपोटिज्म के अगेंस्ट तो मैं भी पिछले 1-2 साल से बोल रहा हूं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं
आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाइस जो कि बिग बॉस में टीवी फेवरेटिज्म को, नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। आज वो भी व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए सुशांत को इंसाफ दिलाओ की बात कर रहे हैं। मतलब हद है बेशर्मी की। ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा बाहरी टैलेंट को इग्नोर किया है, टीवी इंडस्ट्री की काम्या पंजाबी आज बहुत बात कर रही है कि टीवी इंडस्ट्री में बड़ी फेवरेटिज्म चलती है। तुम क्या करती हो अम्मा? तुमने तो बिग बॉस के टाइम पर ऐसा पेड पीआर चलाती हो कि टीवी के फेवरेटिज्म वाले बंदे को ही सपोर्ट करती हो, और बाहर से आए हुए आउटसाइडर आसिम को तुमने पता नहीं क्या क्या सुनाया। तो ये टीवी वाले बड़े दोगले लोग हैं और ये फिल्म वाले तो बड़े ही दोगले लोग हैं। ये 2014 से लेकर अब तक देश में इंटॉलरेंस है, मोदी हिटलर, मोदी तानाशाह, मोदी ये मोदी वो, देश रहने लायक नहीं है। तो छोड़ा क्यों नहीं ये देश? अगर आप इन पूरी बॉलीवुड लॉबी के पिछले 6 साल के इनकम टैक्स रिटर्न निकलवा लीजिए, इन सबकी प्रॉपर्टी डबल हो गई है इन 6-7 सालों के अंदर। मोदी को गाली दो, फेमस हो जाओ, देश को तोड़ने की जो बात करें उनके पास पहुंच जाओ और उन सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़े हो जाओ जाकर। लेकिन अभी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए जो लोग सड़कों पर उतरे हैं या सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो नहीं, ये सारे लोग पागल हैं, है ना। इन लोगों को कोई हक नहीं इंसाफ मांगने का। तुम देश के प्रधानमंत्री तक को पागल बोल दो, नाजी बोल दो, पता नहीं क्या क्या बोल दो, वो तुम्हारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बट अगर कंगना रनावत कुछ कहती है तो वो कंगना रनावत साइकोपैथ कहलाती है, पागल कहलाती है, अटेंशन सीकर कहलाती है। ये है इस लॉबी का दोगलापन। इस पूरी ये जो बॉलीवुड की जो लॉबी है ना, इन्हें देश की बड़ी फिक्र रहती है। ऋचा चड्ढा कह रही हैं कि यार इंडस्ट्री में अभी शूटिंग वगैरह बंद थी, कास्ट क्रू वगैरह सब अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनाओ। कंगना जो है वो कहीं ना कहीं जहर घोल रही है माहौल में। अच्छा भैया, कंगना जहर घोल रही, पिछले 6 साल से तुम लोग क्या कर रहे हो? देश बर्बाद हो रहा है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इंटॉलरेंस बढ़ गई है, ये है वो है, नाजीवाद, फांसीवाद, दुनिया भर की बकवास। तुम लोगों ने कभी सोचा कि देश के लिए थोड़ा पॉजिटिव बोल लिया जाए? इंडस्ट्री की बड़ी चिंता तुमको, जिस इंडस्ट्री के अंदर तानाशाही चलती है, यहां भेदभाव चलता है, यहां तापसी पन्नू जैसे लोग, थर्ड क्लास मेंटेलिटी वाले लोग, जो कहीं मॉब लिंचिंग होती तो उल्टी आ गई थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, लेकिन पालघर के टाइम पे चुप्पी रहती है। देश में कहीं कुछ होता है तो बड़े बड़े ओपन लेटर लिख देती हैं ये मैडम, खुद की इंडस्ट्री के अंदर। देखो कैसी बकवास टाइप की बातें कर रही हैं कि मैं वो नहीं जो किसी की मौत के ऊपर पब्लिसिटी लो। अच्छा, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, अनुराग कश्यप, एक एंडलेस लिस्ट है दोगली प्रजाति के गिरगिटों की। जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी मैं बहुत बोलता था कि वो अव्वल नंबर की चूतिए हैं जो स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप की बातों में आकर सड़क पर कूद रहे हैं। मैंने तब भी वीडियो बहुत बनाए थे कि ये लोग तो होटलों में बैठते बोलते सड़कों पर कूदो, निकलो सड़कों पर, उतरो सड़कों पर, जेएनयू के लिए, जामिया के लिए उतरो सड़कों पर, विद्रोह करो। अपनी इंडस्ट्री के लिए कभी आपने कुछ ऐसा प्रोटेस्ट किया कि इंडस्ट्री में बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है? कभी कुछ आपने मूवमेंट या कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया? ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया को बहुत ज्यादा ज्ञान देंगे, लेकिन खुद की इंडस्ट्री के अंदर जो भेदभाव, गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद चलता है उसके खिलाफ ही चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन देश के बारे में इन्हें बड़ी फिक्र रहती है। तो ऐसे टटपुंजियों को कंगना आईना दिखा रही है तो इन लोगों के गुर्दे छिलना लाजमी है। अगर आप अब भी इस गिरगिट टाइप की लॉबी जो है बॉलीवुड की, ये पूरा चूतिया गैंग, अभी भी अगर आप इनको सच्चाई का मसीहा मानते हैं तो अपने दिमाग का इलाज कराइए। इनका सच दिखा रही है कंगना, जो कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये गौरी लंकेश के ऊपर ट्वीट कर सकते हैं, तबरेज के ऊपर बहुत रो सकते हैं, रोहित वेमुला के ऊपर बहुत ज्यादा रो सकते हैं, बट सुशांत के लिए नहीं, मत रो, उसने सुसाइड की है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल था। अच्छा, तुमने दिमाग में घुस के देखा था उसके। तो ये तो है इनका, खुद की इंडस्ट्री के कर्म कांडों पर पर्दा डालो और दूसरों को ज्ञान दो सच्चाई का, इसका उसका, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा। स्वरा भास्कर, तुम बी ग्रेड नहीं हो, तुम एकदम थर्ड क्लास, एकदम कहने को तो अभी बहुत कुछ कह सकता हूं, बहुत कुछ है मन में, लेकिन बट रहने दो, क्योंकि कुछ बोलूंगा तो फिर जैसे हिंदुस्तानी भाव गाली वगैरह देता है तो कहीं ना कहीं वो गाली के चक्कर में उसके पॉइंट ही छुप जाते हैं। और ये स्वरा भास्कर जैसे लोग या इस टाइप के लोग कहीं ना कहीं वुमन कार्ड खेल लेते हैं और पुलिस भी उनकी सुन लेती है। इसलिए मैं यहाँ बोल तो नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइए भावनाएं कि ये लोग क्या डिजर्व करते हैं, किस टाइप के वर्ड डिजर्व करते हैं ये लोग। तो इस अनुरोध के साथ, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं कि अब तो सच देखना स्वीकार करे जनता। अब तो सच देखिए कि कौन दोगले लोग हैं और कौन सही लोग हैं। सच देखिए, सच्चे लोगों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए, और ये जो दोगली प्रजाति बॉलीवुड की, इन सबको अनफॉलो कीजिए। इनका सामूहिक बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ इनकी फिल्में, बल्कि ये लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं, जिस जिन चीज़ों के ऐड करते हैं,
उन चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, तभी ये लोग लाइन पर आएंगे, तभी औकात पर आएंगे। ये ऐसे औकात पर आने वाले नहीं है। इन्हें देश में तो बहुत खराबी दिखती, लेकिन खुद की इंडस्ट्री में कोई खराबी नहीं दिखती इन्हें। और इन लोगों को इनकी सही जगह हमको ही दिखानी पड़ेगी। खत्म करता हूं ये वीडियो इस नोट पर। आपको बातें सही लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। थोड़ा बड़ा बन गया है ज़रूर, लेकिन बातें करनी ज़रूरी थी ये सर। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड कमेंट करें आपके ओपिनियन, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा और मेरी बातें सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।